अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक किया तो अमेरिका 20 गुना ज़्यादा सख्त हमला करेगा। इस पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने जवाब देते हुए कहा कि ईरानी कौम तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती और तुमसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी ईरान को मिटा नहीं सकते। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा कि जो लोग ईरान को तबाह करने का ख्वाब देख रहे हैं वो गलतफहमी में हैं। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि कोई भी ताकत ईरान को मिटा नहीं सकी और हमला करने वाले आए और चले गए, लेकिन ईरान हमेशा कायम रहा। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की जंग अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है, जिसके चलते ईरान ने कहा कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में अब तक का सबसे ज़्यादा शदीद और हैवीएस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें कई घंटों तक मिसाइल्स फायर किए गए और इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक ये हमला उनके तरफ से जंग का सबसे बड़ा मिसाइल कैंपेन था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान मिसाइल्स और ड्रोन सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं बल्कि गल्फ के इलाकों में भी देखे गए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के ज़ख्मी होने की खबरों पर वजाहत देते हुए ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने कहा है कि मुज्तबा खामनेई बिल्कुल ठीक और सेहतमंद हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन लोगों से तस्दीक की है जो उनसे राब्ते में है और उनके मुताबिक मुज्तबा खामनेई को कोई चोट नहीं लगी। ये वजाहत उस वक्त सामने आई जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका और इजराइल की जारी हमलों के दौरान ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के ज़ख्मी होने की खबरें फैल गई। इजरायली अथॉरिटीज़ ने मस्जिद अल अक्सा पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है। रमज़ान और ईरान इजराइल जंग के दरमियान कई फ़लस्तीनी मुसल्लियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोका गया, जबकि कुछ लोगों पर महीनों तक के एंट्री बैन ऑर्डर्स भी जारी किए गए। इजरायली पुलिस ने सिक्योरिटी और रीजनल टेंशन्स का हवाला देते हुए मस्जिद में दाखिला बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई लोग तरावी और जुमा की नमाज अदा नहीं कर सके। जबकि फ़लस्तीनी अवाम और रहनुमाओं का कहना है कि जंग का बहाना बनाकर रमज़ान में अल अक्सा पर पाबंदियां और सख्त की जा रही है, जिसके सबब इबादत करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ईरान के ड्रोन्स गिरने का वाक़या सामने आया है, जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें एक भारतीय शहरी भी शामिल बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन उसका मलबा एयरपोर्ट के करीब गिरा, जिससे कुछ लोग ज़ख्मी हुए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर खाली करवा गया था। बादशाह हुकूमती इदारों ने कहा कि फ़्लाइट्स और तमाम ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी रहे। केरला के कोची में अवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका ईरान जंग के दरमियान वॉर जोन्स में फंसे भारतीय शहरियों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सिचुएशन पर लगातार नज़र रखे हुए है और वहां मौजूद भारतीय शहरियों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ता भी किया जा रहा है। पीएम मोदी ने यकीन दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी ताकि किसी भी भारतीय को जंग के दरमियान वहां फंसा ना रहना पड़े। लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने लोकसभा में हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि जब भी अपोजिशन बोलने के लिए खड़ी होती है तो उन्हें रोक दिया जाता है। उनका कहना था कि जब भी उन्होंने कुछ ज़रूरी मुद्दे उठाने की कोशिश की है तो उन्हें अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की है और यहाँ हर मेंबर को अपनी बात रखने का पूरा हक मिलना चाहिए। हैदराबाद में कमर्शियल एलपीजी की शदीद कमी के सबब अगले 48 घंटों में तकरीबन 90% होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। तेलंगाना स्टेट होटल एसोसिएशन के ट्रेजरर के मुताबिक ज़्यादातर छोटे होटल्स और ईटरीज के पास सिर्फ 24 से 48 घंटे का गैस स्टॉक बचा है और अगर सप्लाई बहाल ना हुई तो उन्हें ऑपरेशंस बंद करना पड़ेगा। इंडस्ट्री के मुताबिक हैदराबाद में हज़ारों होटल्स और ईटरीज पर इसका असर पड़ेगा और अगर सिचुएशन जल्द ठीक ना हुई तो लाखों वर्कर्स की रोज़ी पर भी इसका असर पड़ सकता है। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने तेलंगाना असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार के फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि डिफेक्शन केस में पिटीशंस को खारिज करना जमहूरियत पर हमला है
انہوں نے کہا کہ ایم ایل ایز دانم ناگیندر اور کے سری ہری کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن پیٹیشنز کو ایویڈنس کی کمی بتا کر ریجیکٹ کرنا عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ اگر ایک پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر بعد میں دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے والوں کو کلین چیٹ دی جاتی ہے تو اس سے سیاسی ڈیفیکشنز کو اور ہمت ملے گی اور جمہوری نظام پر لوگوں کا بھروسہ کمزور ہوگا۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ حیدرآباد نے تلنگانہ کے لیے ویدر الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بارش، تھنڈر سٹارم اور کچھ مقامات پر ہیل سٹارم کا بھی امکان ہے۔ ڈپارٹمنٹ کے مطابق صبح اور رات کے وقت دھند یا ہیز بھی دکھنے کو مل سکتی ہے، جبکہ ویدر انتھوسیاسٹ ٹی بالاجی نے کہا کہ مختلف علاقوں میں تھنڈر سٹارم کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے جو دھیرے دھیرے پوری ریاست کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے عوام کو سفر اور روزمرہ کے پلان میں احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔